हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ जनरल साइंस। आपको पता होगा कि हमने बायोलॉजी से अपना जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है और बायोलॉजी में हमने सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग पहले शुरू किया है। तो सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पहले 2 क्लास में पढ़ा था, आज उसका लास्ट वीडियो है। ओके, इसमें हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स में। ओके, तो उन्हीं के हेल्प से हम थोड़ा कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स भी देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी अगर छूट गया है तो उसको हम लोग आज क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग इज़। यह बीपीएससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 5 to 6 लीटर्स, 3 to 4 लीटर्स, 8 to 10 लीटर्स, 10 to 12 लीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 to 6 लीटर्स। ओके, तो एक इसमें एक्स्ट्रा ये पूछा जा सकता है कि ब्लड जो है टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है। ब्लड का वेट बॉडी के टोटल वेट का कितना परसेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए 7 to 8%। ओके, 8% भी दिया रहेगा ऑप्शन में हो तो उसको भी सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बस रट लीजिए अभी फिलहाल के लिए। जब सेल्स और टिश्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे कि टिश्यूज़ क्या होता है। 4 तरह का टिश्यूज़ हम लोग को पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब जब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का बात चला है तो एक और एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है बोन, यानी कि हमारा हड्डी। तो बोन और ब्लड ये दोनों एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको याद रखेंगे। बोन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन है लुइस पास्चर, विलियम हार्वी, रॉबर्ट कोच या लैंडस्टीनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर। इसका पूरा नाम जो है इनका वो है कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो विलियम हार्वी भी आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने ही सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसका भी खोज इन्होंने ही किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जब ब्लड ग्रुप का बात चला है तो ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है इन्होंने ABO सिस्टम निकाला था ब्लड ग्रुपिंग का। ओके, ये जो 4 ब्लड ग्रुप हम जानते हैं इसी को हम ABO सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आखिर इन चारों का नाम किस पे पड़ा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है AB तो किस बेसिस पर होता है। तो वो एंटीजन के बेसिस पे होता है कि हमारा जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो जहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों एंटीजन अगर पाया जाता है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और कोई एंटीजन नहीं है यानी ए और बी एंटीजन नहीं है अगर रेड ब्लड सेल्स पे, तो उन लोगों का ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओके, अब जो ब्लड प्लाज्मा हम लोग पहले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये जितना भी ब्लड ग्रुप है इसके ब्लड प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी भी पाया जाता है, एंटीबॉडी जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ता है। ओके, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी एंटीबॉडी है। एंटी बी एंटीबॉडी मतलब ऐसा एंटीबॉडी जो एंटीजन बी से लड़ेगा अगर बी दिख गया उसको तो। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर एंटी ए एंटीबॉडी है मतलब क्या हुआ कि एंटीजन ए से लड़ेगा अगर उसको दिख गया तो। इसीलिए ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप वाला ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो बी ग्रुप वाला एंटीजन क्योंकि इनमें पाया जाता है, बी देखिए बी यहाँ भी है। अब चूँकि ए ग्रुप वाले में एंटी बी नाम का एंटीबॉडी होता है जो कि बी एंटीजन से फाइट करेगा, इसलिए बी एंटीजन जहाँ जहाँ है वो वाला ब्लड ग्रुप ए ग्रुप वाले को नहीं दे सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर ए और ओ ग्रुप है, ना ही बी दे सकते हैं ए को और ना ही ए बी दे सकते हैं ए को। तो सिमिलरली बाकी में भी आप समझ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए एक बार, और ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, और ए बी को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओके, तो यही पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा है एग्ज़ाम में। ओके, और ब्लड ग्रुप में ही एक RH ग्रुपिंग होता है। तो RH ग्रुपिंग किसको कहते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है, ओके, तो इसी एंटीजन के साथ क्या होता है कि एक RH नाम का एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर वो RH नाम का एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे RH पॉजिटिव। और अगर वो एब्सेंट है यानी वो वाला एंटीजन नहीं है रेड ब्लड सेल्स पे,
तो उसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव। तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 80% जो जनता है उसमें ये RH एंटीजन पाया ही जाता है। सिर्फ 20% लोग ऐसा है जिसमें कि ये एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए जब भी किसी को ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न वगैरह कराया जाता है तो RH फैक्टर के लिए भी उसको जांच किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रुप, ब्लड ग्रुप के अलावा उसका RH फैक्टर भी जांचा जाता है। इसका RH नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये मोस्टली जो है वो रीसस मंकी, जो एक प्रकार का मंकी है, उसमें ये वाला एंटीजन पाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम RH ग्रुपिंग पड़ा है, RH एंटीजन पड़ा है, या फिर RH फैक्टर बोलते हैं इसी को। RH ग्रुपिंग शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, मैंने बता ही दिया आपको। ओके ना, तो अब एंटीजन है क्या, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में कि एंटीजन क्या है। जैसे देखिए झारखंड में पूछा है और IAS एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है, UPSC में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। ओके, कई जगह क्या किया है कि इसका ऑप्शन चेंज कर दिया है और वहाँ पर लिखा हुआ है एंटीजन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये भी दिया हो रहेगा तो भी ठीक है, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम ये भी ठीक है। आपको पता है कि एंटीबॉडी ही इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, एंटीबॉडी ही लड़ता है फॉरेन एलिमेंट्स से, और उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो एंटीबॉडी हो, इम्यून सिस्टम हो, ये सब एक ही चीज़ है मोटा मोटी। तो इसको आप समझ लीजिए। तो एंटीजन हो गया जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स किससे होता है? एंटीबॉडीज़ की वजह से। एंटीजन एंटीबॉडी को ट्रिगर करता है। ओके, नाउ एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये JPSC प्रीलिम्स में ही पूछ चुका है पहले। ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट। ओके, तो लिम्फोसाइट, WBC, ये सब जो है एंटीबॉडी, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने में कौन हेल्प करता है? RBC, WBC, ब्लड प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। ओके, तो पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि WBC जो था उसी में एक प्रकार का WBC 5 तरह का हम लोग पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। तो उसी में एक लिम्फोसाइट भी हम लोग पढ़े थे, लिम्फोसाइट। ओके, तो WBC जो है उसी में जो 5 तरह का सेल्स होता है उसी में एक लिम्फोसाइट होता है। तो ये लिम्फोसाइट जो है यही एंटीबॉडीज़ बनाता है। ओके, और ये एंटीबॉडीज़ जो है यही इन्फेक्शन से लड़ने में हमारा हेल्प करता है, यानी कि इम्यूनिटी देता है शरीर को। ओके, तो इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में या इन्फेक्शन से फाइट करने के रिस्पेक्ट में आपको एंटीबॉडीज़ दिया रह सकता है, लिम्फोसाइट दिया रह सकता है, WBC दिया रह सकता है। तो आप इसी को सही मानेंगे इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में। ओके, तो इम्यूनिटी हमारा शरीर को एंटीबॉडीज से मिलता है जिसको कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ pH लेवल ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी रट लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तो कई जगह क्या होगा कि आपको ये रेंज नहीं दिया रहेगा 7.35 से 7.4 वाला, कई जगह आपको सिंपली 7.4 दिया हुआ रहेगा, तो इसको भी करेक्ट मानेंगे। ओके, तो 7.35 टू 7.45 रट लीजिए, या फिर 7.4, तो खैर रटना ही है क्योंकि सिंगल डिजिट में अगर ऑप्शन रहेगा तो यही दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी, हेपाटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, या तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो ये हार्ट मसल को कौन ब्लड सप्लाई करता है उसके बारे में बात कर रहा है। ये आपका हार्ट हो गया, तो इसके जो मसल्स हैं इसको कौन सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसका बात कर रहा है, ना कि हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है। जैसे हम पढ़े थे कि वेंस जो है वो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लाता है, आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड जो है पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि हार्ट के मसल्स को कौन ब्लड पहुंचाता है, प्योर ब्लड। तो आपको पता ही है कि आर्टरी ही प्योर ब्लड पहुंचाता है, तो यहाँ भी आर्टरी ही पहुंचाता है प्योर ब्लड हार्ट के मसल्स को। उस आर्टरी का एक स्पेशल नाम है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कई लोगों को हो जाता है, सुना होगा आपने अगर डिजीज़ वगैरह का नाम, तो वही कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट में ही होता है जो कि हार्ट मसल्स को पहुंचाता है प्योर ब्लड।
ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स क्वेश्चंस था और लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स था जो कि हम पिछले क्लास में कवर नहीं कर पाए थे, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर वगैरह, जो मैंने आपको आज समझा दिया। उम्मीद है कि आपको यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है, जैसा कि आप देखें आज के वीडियो में। तो जितना भी अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर खुद से डिटरमाइन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना नो हाउ को रिवाइज करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। ओके, फर्स्ट क्लास में ही हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सनस हार्ट बीट इन अ मिनट। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग इज। ऑप्शंस दिया हुआ है, देखकर आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स ब्लड प्रेशर। ओके, काफ़ी डिफिकल्ट नाम होता है, पहले भी बताया हुआ है, हिंट दे दिया हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीसीज हैज़ कलर ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स में कलर क्यों होता है रेड कलर का। ओके, ये भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप ए इज़। आज ही हम लोग वो टेबल देख चुके हैं, कौन किससे ब्लड ले सकता है। अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं याद है तो आप वीडियो को पीछे जाकर वापस देखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लड ग्रुप ए बी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ। ओके, तो क्या नहीं होता है या क्या होता है जिसकी वजह से हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है। ऊपर मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है कि कोई ब्लड ग्रुप किसी को क्यों नहीं दे सकते हैं। ओके, और कोई ब्लड ग्रुप किसी को क्यों दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 से 16 नंबर तक का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर प्लीज़ आप हमें बताइए कमेंट करके। मैं देखता हूँ कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। ओके, तो ये था कुछ लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको ये फ़ायदा होगा इससे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लेट्स प्रिपेयर टुगेदर फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पर जनरल साइंस का प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर जाकर सर्कुलेटरी सिस्टम का बाकी दोनों वीडियो देख सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।